हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ब्यूटीफुल चैनल में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो आपको पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको इसी को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर जो है, जैसे हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है। मैं आपको बताता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 कैसे हुई। तो ये सेल होता है। सेल के अंदर यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हो गया ऑर्बिट। 4 ऑर्बिट होते हैं। 4 ऑर्बिट में के एल एम एन नेम होते हैं उनके। तो जो हमारा के सेल होता है, के सेल में ऑलवेज 2 होती है या तो 2 से कम हम एटम्स को फिल कर सकते हैं। तो 2 एटम हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही एटम है। ये इलेक्ट्रॉन हम इसे बोलते हैं जो हम फिल करते हैं। इसका निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करता है। तो के शेल में आप ऑलवेज 2 पुट कर सकते हो। 2 से ज़्यादा आप पुट नहीं कर सकते। फिर हम आ जाते हैं एल शेल में। एल शेल में ऑलवेज 4 होते हैं, 8 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं। एल शेल में आप 8 फिल कर सकते हो। 8 फिल करने के बाद 8 फिल करने के बाद आप एम शेल में आ जाओ। एम शेल में आप 8 और 18 दोनों फिल कर सकते हो। जब ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो 20 से तो आप 18 में फिल करोगे, और जब आपका कम हो 20 से एटॉमिक नंबर तो आप एम शेल में फिल करोगे 8 में। फिर आ जाता है हमारा लास्ट ऑर्बिट जो एन होता है, इसमें 32 होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक है तो हम के शेल में एक फिल कर देंगे। तो ये हमारा के शेल में 1 हो गया। तो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए हमको एक और चाहिए। तो या तो ये एक प्लस कर सकता है, ये तो किसी से लेके ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर सकता है, या तो फिर ये किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये दोनों कर सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो +1 और -1 दोनों होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हीलियम को भी ले लेते हैं। हीलियम में ये रहा शेल, शेल के बाहर ऑर्बिट होती हैं, ऑर्बिट होती हैं। ऑर्बिट में जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर में 2 होता है तो हम फर्स्ट के शेल में 2 फिल कर दिए। के शेल में 2 फिल होते ही ये हो गया इसकी वैलेंसी 0, बिकॉज इसका जो ऑर्बिट था वो कंप्लीट है पहले से, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है। फिर हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको समझाने के लिए ये चार्ट बना के रखा हूँ कि आप एटम्स को सेल में कैसे फिल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कार्बन की। कार्बन को आप फिल कैसे कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है तो पहले हम के शेल में 2 फिल करेंगे और एल शेल में 4 फिल करेंगे। तो के शेल में मैंने 2 फिल कर दिया। 2 फिल करने के बाद मेरा एल शेल बचा। एल शेल में मैं 4 फिल कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं ऑर्बिट में। तो ये हमने 4 फिल कर दिया। 4 फिल करने के बाद जो इसकी बैलेंसी है वो पॉजिटिव में भी आती है, +4 -4। इसकी जो बैलेंसी है वो +4 -4 दोनों होती है, क्योंकि जो ये कार्बन है ये 4 वैलेंसी मतलब 4 एटम किसी को दे भी सकता है और किसी से लेके अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर सकता है। इसलिए इसकी जो बैलेंसी है वो प्लस और माइनस दोनों होती है। तो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव कैसे होती है बैलेंसी। तो बैलेंसी जब पॉजिटिव तब होती है जब एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है, तब उसकी जो बैलेंसी है वो पॉजिटिव में होती है। और जब किसी से एक्सेप्ट करता है तो उसकी जो बैलेंसी है वो नेगेटिव में होती है। तो जो हमारे पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी रहती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और सारे
मेटल होते हैं और जिनकी वैलेंसी निगेटिव होती है वो नॉन मेटल होते हैं। तो मैं आपको और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे नियॉन है। नियॉन की जो वैलेंसी है एटॉमिक नंबर इसका जो होता है वो 10 होता है। तो पहले के शेल में हम कितना फिल करते हैं, आपको मैंने बताया था 2, एल शेल में 8, तो मैंने 2 फिल कर दिया। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 फिल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे 8 फिल कर दिया तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। आपको मैं बताता हूँ ये कैसे होती है, क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है वो कंप्लीट है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। और मैं बात करता हूँ वैलेंसी निगेटिव में कैसे आती है। तो मैं एग्जांपल लिया हूँ क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद कर लीजिएगा, मैं आपको अभी टेबल दे दूंगा। तो ये एटॉमिक नंबर जो इसका 17 होता है। तो हम के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 8 फिल करते हैं। तो 8 तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम 7 फिल करेंगे, क्योंकि 2, 8 10 और 7 17। हमारे पास इसकी जो वैलेंसी आएगी ये निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये जो है एक एटम दूसरे एलिमेंट से ले रहा है। तो मैं फिल कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा के शेल में भी 8 फिल कर दिए, एल शेल में 8 फिल कर दिया और के शेल में 2 फिल कर दिए। सॉरी, मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ। तो एम शेल हमारा बचा है, तो एम शेल में हम 7 फिल कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिल कर दिए। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे से एटम को लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तब उसकी जो वैलेंसी है वो निगेटिव में आती है, और जब किसी को डोनेट करता है तो उसकी जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव में आती है। ये गलत थोड़ा लिखा है, इसकी जो वैलेंसी है वो -1 होती है। ये मैं 7 में लिखना था तो गलती से हो गया, सॉरी। तो इसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। तो मैं आपको बात कर रहा था एक चार्ट देने की, इससे आप वैलेंसी अपना लिख सकते हैं और याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा 10th में। और इक्वेशन बैलेंस करने की मैंने एक ट्रिक बताई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये रही वो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंसी। 20 तक है, आपको 20 तक अभी काम में आ जाएगा। फिर और मैं प्लेलिस्ट में यूट्यूब में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये रही, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो अपने रफ में फेयर में, और इनको आप याद कर लो। और वैलेंसी आप फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया, किस ऑर्बिट में कितनी वैलेंसी होती हैं। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको भी केमिस्ट्री सीखने का मौका मिल सकता है। तो मैं आपके लिए ही केमिस्ट्री को इजी बनाना चाहता हूँ। तो यही है मेरा आज का उम्मीद। तो आपको वीडियो पसंद आए तो थैंकफुल कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।